हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनाली आपका अपना चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज क्लास में हम लोग 5 मार्क्स का प्रोज जो कि एग्ज़ाम में आता है, तो आज चैप्टर द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखो और नोट्स ज़रूर बनाते जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी इंग्लिश का कोर्स करवाऊँगी, क्रैश कोर्स, ठीक है। सभी आप जल्दी से लिंक शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों को, जो क्लास में नहीं आए हैं वो जल्दी से आ जाए। So let's start our class and my topic is the earth. So let's start. मैं first paragraph से start करती हूँ. The earth is a very fine story written by an English writer H.E. Betts. ठीक है. The earth एक बहुत सुंदर कहानी है जो एक अंग्रेजी इंग्लैंड के लेखक H.E. Betts के द्वारा लिखी गई है, ठीक है. The Earth is a very fine story written by an English writer H.E. Betts. The Earth एक बहुत सुंदर कहानी है जो एक अंग्रेजी लेखक H.E. Betts के द्वारा लिखी गई है. It is the story of a farmer named Johnson. ठीक है, यह जॉनसन नामक एक किसान की कहानी है. He is thrown out of his house by his own son named Benji. वह अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है अपने ही बेटे के द्वारा जिसका नाम बेंजी है. ठीक है, मैं दोबारा यहाँ से तो बता रही हूँ हिंदी. The Earth is a very fine story written by an English writer H.E. Betts. The Earth बहुत सुंदर कहानी है जो एक अंग्रेजी लेखक H.E. Betts के द्वारा लिखी गई है. It is the story of a farmer named Johnson. यह जॉनसन नामक एक किसान की कहानी है. He is thrown out of his house by his own son named Benji. वह अपने घर से बाहर निकाल दिया जाता है अपने ही बेटे के द्वारा जिसका नाम क्या होता है, बेंजी. ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि जो राइटर है H.E. बेट्स, जो स्टोरी लिखे हैं, जो फार्मर है जॉनसन, कौन उसको घर से बाहर निकाल देता है, तो उसका ही बेटा, अपना बेटा जिसका नाम बेंजी होता है. ठीक है, तो समरी से आपको क्वेश्चन आंसर भी और ऑब्जेक्टिव भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा. तो आप नोट्स ज़रूर बनाओ. ठीक, माई सेकेंड पैरा इज बेंजी इज अ सिंपल माइंड सन. बेंजी एक मंद बुद्धि लड़का है. ठीक है, बेंजी इज अ सिंपल माइंडेड सन. बेंजी एक मंद बुद्धि लड़का है. हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी अबाउट हिज वेल बीइंग. उसके माता पिता हमेशा उसके कल्याण को लेकर चिंतित रहते हैं. दे आस्क हिम टू अ डॉक्टर. वे लोग उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसे पूछते हैं. ही सजेस्ट देम. डॉक्टर बताता है to help him start a business of his own. वो उनका सुझाव देता है कि वे उससे उसका एक अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करें. मैं यहाँ से यहाँ तक दोबारा बता रही हूँ. बेंजी इज सिंपल माइंडेड सन. बेंजी एक मंदबुद्धि लड़का है. हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम वरी अबाउट हिज वेल बीइंग. उसके माता पिता हमेशा उसके कल्याण को लेकर चिंतित रहते हैं. दे आस्क हिम टू अ डॉक्टर. ही सजेस्ट देम टू हेल्प हिम स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन. वे लोग उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं. वो उनको सुझाव देता है कि वे उसे उसका एक अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करें. My third prize, they help him start his business of poultry farming. वे लोग उसे उसका मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं. बेंजी वर्क्स हार्ड एंड बिकम्स अ वेरी रिच पर्सन ऑफ द एरिया. बेंजी कठिन परिश्रम करता है और उस इलाके का एक बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है. ठीक है, ही मैरिज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स. और उस इलाके के एक बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है. उस फ्लोरेंस नामक लड़की से अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी करता है. ठीक है, द हाउस इन विच दे लिव इज बाउट बाई बेंजी.
घर जिसमें वो लोग रहते हैं बेंजी के द्वारा खरीद लिया जाता है। मैं यहाँ से यहाँ तक दोबारा पढ़ रही हूँ। They help him start his business of poultry farming. Benji works hard and becomes a very fine rich person of the area. He marries a girl named Florence again. The wishes of his parents. The house in which they live is bought of Benji. वो लोग उसे उसका मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करने में मदद करते हैं। बेंजी कठिन परिश्रम करता है और उस इलाके का एक बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है। वह फ्लोरेंस नामक लड़की से अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर शादी करता है। घर जिसमें वो लोग रहते हैं बेंजी के द्वारा खरीद लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। My fourth para is Benji compels his parents to shift their room in which they have slept all their lives. ठीक है, Benji compels his parents to shift their room in which they have spent all their lives. बेंजी अपने माता पिता को अपना वो कमरा छोड़ने को विवश कर देते हैं जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी सोते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिंदी मैं बता दी हूँ। Benji compels his parents to shift their room in which they have slept all their lives. बेंजी अपने माता पिता को अपना वो कमरा छोड़ने को विवश कर देता है जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी सोते रहते हैं। One day he drives, एक दिन वो उन्हें drives them away from the house to Benji's father and mother are left alone on an unfamiliar road to help themselves. एक दिन वो उन्हें घर से भी बाहर निकाल देता है। बेंजी माता पिता और अकेले एक अनजान सड़क पर रह जाते हैं अपने खुद के भरोसे। ठीक है, तो यहाँ से आता मैं फिर से बता रही हूँ। Benji compels his parents to shift their room in which they have slept all their lives. बेंजी अपने माता पिता को अपना वो कमरा छोड़ने को विवश कर देता है जिनमें वो अपनी पूरी जिंदगी सोते रहते हैं। One day, एक दिन he drives them away from the house to Benji's father and mother are left alone on an unfamiliar road to help themselves. एक दिन वो उन्हें घर से भी बाहर निकाल देता है। बेंजी के माता पिता अकेले एक अनजान सड़क पर रह जाते हैं अपने खुद के भरोसे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक वर्ड हर एक लाइन का हिंदी कर रही हूँ। ठीक है, सो लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अपने सारे फ्रेंड्स को बताओ कि फ्री क्लास चल रहा है और बस आप लोग अपना इसी तरह प्यार देते रहो और मिलते हैं कल की क्लास में। इस टाइम टू 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और दिल से पढ़ाई करो और नोट्स ज़रूर बनाते जाओ।